तो दोस्तों कैसे हैं? अभी मैं बात कर रहा हूँ शिगाची इंडस्ट्रीज़ का ये शेयर 2023 30 तक कितना रिटर्न दे सकता है। टोटल इस वीडियो में मैं 7 पॉइंट आपको बताऊंगा और पिछले समय में मैंने इस शेयर में ऑलमोस्ट 50% पैसा बनाया था। जहाँ पे अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखे हैं तो बिफोर स्प्लिट शिगाची इंडस्ट्रीज़ का शेयर प्राइस जब 24-25 रुपये था, तब से लेकर हम लोग 36 38 ऐसे कुछ, क्योंकि उस समय में 1:10 में तो डिवाइड नहीं हुआ था। अब चलो बात करते हैं। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ कॉन्स लिखा गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है प्रमोटर ने अपना माल बेचा है और प्रमोटर के पास जितना होल्डिंग है वो तुम्हारा प्लेस्ड है। ठीक है। अब अगर इन्वेस्टर में हम जाएंगे तो हम देख सकते हैं प्रमोटर जो 39% अभी होल्ड कर रहा है। बाहर की देशों से कुछ लोग 3% होल्ड कर रहे हैं और बहुत सारे पब्लिक है। और जब मैं चिल्ला चिल्ला के, जब इसका शेयर प्राइस 70 के पास था, तब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कंपनी उतना बिलीवेबल नहीं है, तब ये सारे रिटेल दोस्त लोग समझ नहीं पाए थे मेरे बात को। अब ये धीरे धीरे करेक्ट हुआ। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस के चक्कर में ये लोग कई बार शेयर को प्रमोट किया। उस सारे लोगों को अगर आप अ, वो लोग अगर ट्विटर हैंडल में अपना पोस्ट डिलीट नहीं किया है तो आप उनको कमेंट मार सकते हो। आंसर नहीं आएगा क्योंकि बहुत लोग गायब भी हो चुका है स्टॉक मार्केट से। अब बात करते हैं। अभी मैं बाहर घूमने के लिए आया तो गांव के साइड में, इसीलिए मेरा बैकग्राउंड कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। तो चलो एक चीज़ बात करते हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग अब आएगा शायद 1,50,000 के पास आ सकता है। ये भाग तो चुका है। कुछ लोग बेच नहीं पा रहा है क्योंकि अगर मान लो 90 रुपये का शेयर अगर 20 रुपये में आता है, जैसे ओला का एक समय में जब 150 रुपये शेयर प्राइस था, तब मैंने 20 रुपये बोला था। तभी से लेके अभी तक मैंने वहाँ पे बुलिश व्यू नहीं बनाया। तो शिगाची इंडस्ट्रीज मुझे पर्सनली लगता है क्या, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो मैं आपको बोल रहा था, कोई भी कंपनी खरीदने से पहले, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा कि नहीं, से पहले तो जो मेन है, जिसका हिस्सेदारी ज़्यादा है, उस प्रमोटर को बहुत अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। और यहाँ पे वही हुआ। जो प्रमोटर को मैं बार बार क्वेश्चन उठाते रहा। मैंने एक दो बार कॉन कॉल में जाके उन लोगों को मतलब जो फ़ोन होता है ना, जब रिजल्ट पब्लिश होने के बाद बोलते हैं, तो मैंने पूछा भी था। तब वो लोग मेरे बात, क्योंकि मैं रिटेल इन्वेस्टर हूँ, तो उनका सीरियसली नहीं लिया। ये 2023-24 की बात हो रहा है, जब शेयर प्राइस को आईपीओ में लिस्ट किया गया, तभी से लेकर अभी तक लोगों के मन में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते रहे। पर मेरे डाउन में तो, मेरे मन में तो एक ही आ गया, भाई ये तो झोल है, झोल है, झोल है। पुराना इतिहास पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप छोटे कंपनी में पैसा लगा के अपना क्या कहते हैं, अपना कर रहे हो कांड, तो आप देख सकते हो 2021 में जो हाइपर प्राइस 153 बिफोर आईपीओ था, जो 600 के ऊपर लिस्ट किया गया, और मतलब बनता है 15 रुपये अगर स्प्लिट करने के बाद। तो उसके बाद वो कहानी में, और बैलेंस शीट का ये जो सामने प्रेजेंटेड है, इसमें बहुत सारा क्या कहते हैं झोल है। क्योंकि क्योंकि एक इन्वेस्टर यहाँ पे प्रमोटर के नाम पे है, जो इस छोटे कंपनी से रॉयल्टी लेना प्रेफर करता है। और इसीलिए इसका पेयरिंग सारे कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। फार्मा फार्मा मार्केट में डाउन नहीं हुआ। सन फार्मा लाइफ टाइम हाई के पास खड़ा है। मार्केट कोलैप्स हुआ, बट उसी उस क्षेत्र में डीवीज लैब, टोरेंट फार्मा, लोरेस लैब, डॉक्टर रेड्डी, ये सारे कंपनी है ऑलमोस्ट 52 खाई के पास है, 10% के आसपास है। बस कुछ कंपनी जो बहुत ही ज़्यादा करेक्टेड है, जिसका एक नाम ही है। तो क्या आपको लगता है अगले बुल रन में शिगाची का शेयर प्राइस 200 रुपये होगा ना? यहाँ से
और भी करेक्शन वेट कर रहा है। अगर आप मेरे मानना चाहेंगे और मेरा व्यू सुनना चाहेंगे, मैं तो बोलूँगा इससे दूरी बना के रखना चाहिए। ये जेंसल इंजीनियरिंग जैसी कंपनी है और ये और भी करेक्ट हो सकता है। और क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, जो लोगों के पास फॉलोअर है, जो लोग कंटिन्यूअसली यहाँ पे पाम करने की बात कर रहा है, बट सब सिचुएशन को देखते हुए बीआर गैंग का अटैक में पड़ गया उनका पोर्टफोलियो, और वो लोग लॉन्ग टर्म क्या उससे भी ऊपर का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गया, और धीरे धीरे अपना कॉरपोरेट इशू जो आ रहा है वो अभी पैसा देकर छुपा नहीं पा रहा है। अगर आप लिंक करेंगे तो इसके साथ और भी कुछ कंपनीज हैं जो इसी कैटेगरी में हैं, बट वो मैं अभी इस वीडियो में शेयर नहीं कर रहा हूँ। देखो, हो सकता है इसी कंपनी के पास सिलिकॉन कार्बाइड है, हो सकता है इस कंपनी को बिरला ने ऑर्डर दिया था, बट एक चीज आप बताइए, ये कंपनी अगर बहुत ही अच्छा करने वाले है तो व्हाई द मेन प्रोमोटर सेल एंड प्लेज ही स्टिक। एक ही सवाल का जवाब एक ही सवाल का जवाब आप ढूंढिए, एआई में ढूंढिए, और भी फंडामेंटल गुरुज के पास। तो अगर वो लोग बोल रहा है ये बहुत ही अच्छा है, एंड ये तो आप डेफिनेटली जानते हैं, जो क्या कहते हैं, इनके पास एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों का जान भी जा चुके थे, और यहाँ पे कुछ लोगों को वो भरपाई भी इन लोगों ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हाईली ओवरसोल्ड देखकर अगर आपको लगता है ये कंपनी बायबल है और ये यहाँ से मोटा पैसा दे सकता है, तो मुझे नहीं लगता है। तो क्या लगता है मुझे, इस चार्ट से ये आइडिया करना पड़ेगा, ये जो अभी 20 रुपए के पास ये शेयर प्राइस है, ये इससे भी आधा हो सकता है। समझ रहे हो, ये कंपनी जो अभी मार्केट का 700 करोड़ है, कोई भी लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, ये 300 करोड़ वाला भी हो सकता है। क्योंकि क्या हुआ ना, ये इन्वेस्टर लोगों का यह पैसा बर्बाद किया है, और स्टॉक पी जो 18 के पास चल रहा है, अगर आप इनको क्या कहते हैं बोलेंगे मैं बाई कर रहा हूँ क्योंकि सस्ता पी है, भाई बहुत सारे आईटी कंपनीज भी सस्ता में पड़ा हुआ है, बहुत सारे बड़े बैंक भी सस्ते में पड़े हुए हैं, क्या आप भी वो सारे बाई कर रहे हो? देखो, सुनने में वो बुरा लग सकता है, रियलिटी समझना ज़रूरी है। अब एक सवाल पूछ सकते हो मेरे को, भाई तू देख, तेरा बुक वैल्यू 13 रुपये है, अभी 19 रुपये है, 13 रुपये तो फेयर है, तो क्या फेयर से नीचे भी नहीं मिलता है कुछ चीज़? मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था, उस समय में मैं जो 38 रुपये में बेच के गया था, मुझे लगा था झोल है, कुछ चल रहा है, उसके बाद भी शेयर प्राइस 90 रुपये गया था, 100 रुपये के पास गया था, अभी घूम फिर के मेरा शेयर प्राइस से आधा भी आ चुका है। बट जो गलती उस शेयर में मैंने किया है, वो गलती इस बार नहीं करने वाला हो, चाहे आप कर लो। अगले समय में अगर आप देखेंगे इसमें प्रमोटर में बहुत बड़े बदलाव आता है, तो डेफिनेटली मेरा व्यू बदलेगा, नहीं तो ये व्यू ऐसा ही रहेगा। धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए।